हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में जीके के क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको संविधान के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के भी हैं, कुछ अन्य सब्जेक्ट के भी हैं। तो मिक्स क्वेश्चंस का ये वीडियो बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही थे, कितने आंसर्स आपको पहले से पता थे, ये ज़रूर बताइएगा। इससे आपको खुद अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लेवल की है। पहला प्रश्न है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर या नई दिल्ली? तो जो अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान है ये हैदराबाद में स्थित है। सही उत्तर है इसका हैदराबाद। अगला प्रश्न है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो जो विश्व भारती विद्यालय है, विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ए वाला ऑप्शन इसमें सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा इंग्लिश है? जो अंग्रेजी है। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? इन चार में से एक राज्य ऐसा है जहाँ पे अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज है और सारा सरकारी काम जो है अंग्रेजी में ही होता है, तो वो राज्य है नागालैंड। इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1880, 1882, 1884 या फिर 1907? तो मनी ऑर्डर जो शुरू हुआ था, डाक विभाग ने जो मनी ऑर्डर सेवा शुरू की थी ये सन 1880 में शुरू की थी। इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम डाक द्वारा पैसा भेज सकते थे। अगला है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई या बस्तर? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये भोपाल में स्थित है। ए वाला ऑप्शन इसमें सही है, इसका उत्तर है ए। भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? यहाँ पे पूछा है, इस तरह से भी पूछ सकता है, पहला डाक टिकट कब जारी हुआ भारत में, या पहला डाक टिकट कब जारी हुआ? तो इसमें आप इस सन को ध्यान रखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। खासकर जो एसएससी लेवल में है, जो कंबाइंड जो पीईटी वाला एग्ज़ाम देते हैं जिसमें डाक विभाग की वैकेंसीज भी शामिल रहती है, वो भी ध्यान रखें इस चीज़ को। इसमें ऑप्शंस में है 1859, 1854, 1882 या इनमें से कोई नहीं? तो सन 1854 में पहला डाक टिकट जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह? इस रोड के बारे में बताते चलें, ये जो है सबसे लंबी सड़क है भारत की लंबाई के मामले में, और सबसे पुरानी भी है ये सड़क। तो इसको किसने बनवाया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है क्लरिकल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी और अन्य एग्ज़ाम्स में भी। इसको बनवाया गया था शेर शाह के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी के, गोदावरी नदी के, बागमती नदी के या नारायणी नदी के? तो जो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहाँ पे ये बागमती नदी बहती है, उसी नदी के किनारे ये राजधानी है। दिल्ली का बहुत पूछा जाता है, यमुना नदी के किनारे, इस तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, सरोद, शहनाई या तबला? तो जो अमीर खुसरो ने इनमें से, इन चार में से जो आविष्कार किया था वो किया था सितार का। सितार का जो आविष्कार है अमीर खुसरो के द्वारा ही हुआ है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? पी स्तरल, पेंक, वी लाल या ए.जी. टॉन्सले? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण का भी कुछ सिलेबस जो है पूछा जाता है जीके के ही पोर्शन में। किसी किसी में पर्यावरण अलग से पूरा सिलेबस दे रखा होता है, उसके कई टॉपिक्स दे रखे होते हैं, तो उसमें ये शुरुआत का ही क्वेश्चन है एक, इकोसिस्टम को किसने परिभाषित किया? इसका सही उत्तर है ए.जी. टॉन्सले ने इसकी परिभाषा दी थी इकोसिस्टम की। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पाद्रेटी, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इनके जो शिलालेख थे सबसे पहले उनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, क्योंकि उसकी भाषा ही अलग थी, ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे, तो पहले उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता था। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम? इनमें से एक ऐसा है जो गैर परंपरागत की
कैटेगरी में आता है, वो है बायोगैस। बाकी सब नेचुरल रिसोर्सेस में है, परंपरागत स्रोत हैं। पेट्रोलियम मिल जाता, कोयला भी ज़मीन से, प्राकृतिक गैस भी ज़मीन से। यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा प्रदत्त है? ये एक सम्मान शुरू किया गया था, यश भारती सम्मान, लेखन के क्षेत्र में। सरकार ने ही शुरू करा था, राज्य सरकार ने। तो पूछ रहे कौन सी राज्य सरकार ने चालू किया था उसे? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया था। यश भारती सम्मान लेखन के क्षेत्र में देती थी। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1747 में, 1847 में, 1749 में या 1748 में? तो सन 1847 में भारतीय सेना का निर्माण हुआ, अंग्रेजों द्वारा किया गया। अधिकतर भारतीय सैनिक ही उसमें शामिल किए गए थे। फिर एक सैनिक विद्रोह भी हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पे बना? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेज आए तो कहाँ पे उन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित की? अंग्रेज आए कहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री डाली? अंग्रेज आए तो सबसे पहले कहाँ उतरे? इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कई बार। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैसे भी घुमा के पूछ लेते हैं। मेन आंसर इसका यही है, आए तो वो सबसे पहले कहाँ आए अंग्रेज? तो जो अंग्रेज आए वो सबसे पहले कहाँ लगे? कि बंगाल, सूरत, कलकत्ता या नागपुर। तो व्यापारी थे, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। तो सबसे पहली फैक्ट्री इनने डाली थी अपनी सूरत में, उसी को ही इनने अपना व्यापार केंद्र बनाया था, याद रखें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 22 अप्रैल, 28 अप्रैल या 24 मार्च, 24 अप्रैल। तो ये जो है ना 24 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखें। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पंचायती राज से भी संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। कब लागू हुआ? सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? तो नागौर जिले में, राजस्थान के। ये भी याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, बहुत आता है। कितनी भाषाएं हैं और कौन सी अनुसूची में? ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि बार बार रिपीट होते हैं, आते रहते हैं। इसको तो पता ही, रटी लें आप। तो इसके ऑप्शंस में 14, 22, 24 या 25। जो भाषाएं हैं वो हैं 22 भाषाएं। अनुसूची भी याद रखें, 8वीं अनुसूची में है ये, 22 भाषाएं हैं। सही उत्तर हो जाएगा 22। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर, फरीदाबाद, अमृतसर या बीकानेर? तो सूरज कुंड मेला पूछ रहे, सोनपुर कह दिया। सूरज कुंड जो मेला है फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, हर तरह की दुकानें लगती हैं, स्टॉल बहुत मतलब जो कलाकृतियाँ हैं वो भी आती हैं, हाथ के बनाए हुए काफ़ी चीज़ें, और वैसी भी रेडीमेड चीज़ें भी, फैक्ट्रियों का सामान भी, हर तरह का सामान मिलता है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी होती हैं। तो बड़ा मेला होता है, ये फेमस मेला है, फरीदाबाद में होता है। ऑप्शन में है फरीदाबाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।